जैसा प्रभु ने बताया था वैसे ही नारद जी पहुंच गए। और जैसे ही वहां पहुंचे देखा पीपल के वृक्ष की एक डाली टूटी हुई, उसी में तोते का बच्चा बैठा हुआ था। नारद जी ने पूछा, ए सुख शावक, तुम ये बताओ संत दर्शन का महात्म क्या है। इतनी बात पूछते ही नारद जी के वह तोते का बच्चा मर गया। अब तोते का बच्चा मर गया तब नारद जी को बहुत दुख हुआ। नारद जी सोचने लगे, बताइए हम संत और हमारे कारण इस बच्चे की मृत्यु हो गई, हम पूछते नहीं, ये मरता नहीं। भगवान के पास गए, भगवान से कहा, प्रभु ये तो बड़ा अपराध हो गया मुझसे। क्या हुआ नारद? प्रभु मैंने उस बच्चे से पूछा, वह बच्चा मर गया। कोई बात नहीं नारद जी, एक बार और जाओ पृथ्वी लोक में। अब इस बार तुम जाना मथुरा जाना। मथुरा में जाकर के एक गोपाल नाम का ग्वारिया है, गोपाल नाम का ग्वारिया गाय चराता है। उसके बहुत सी गाय हैं, उसमें एक श्यामा नाम की गाय है और उस श्यामा नाम की गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है। तुम उस श्यामा नाम की गाय के बछड़े से जाके पूछ लेना कि संत मिलन का महात्मा क्या है। नारद जी फिर आए, मथुरा आए, गोपाल ग्वारिया को पूछा, उससे पूछा श्यामा गाय, बोले महाराज वो बछड़े को अभी चाट रही है, अभी बछड़े ने जन्म लिया है। नारद जी गए और उस बछड़े के मस्तक पे हाथ रखा और पूछा, ये गोवत्स बताओ संत मिलन का महात्मा क्या है। इतनी बात कहते ही वह बछड़ा भी मर गया। अब तो नारद जी को बहुत पीड़ा भई। नारद जी अत्यंत दुखी होकर के भगवान के पास गए और जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब हमें संत मिलन का महत्व जानना ही नहीं। दो दो जीवों की हिंसा हो गई हमसे। भगवान ने कहा, नारद देखो एक बार और जाओ हमारी आज्ञा पर। प्रभु अब क्या कहाँ जाएं? बोले अब काशी में जाओ। काशी के जो राजा है ना, उनके चौथापन हो गया है, अभी कोई पुत्र नहीं हुआ है। अब अभी 2 दिन पहले अभी बालक ने जन्म लिया है और उस राजकुमार से जाकर के संत मिलन का महात्मा पूछो। अब नारद जी घबराने लगे कि देखो अभी तक तुमने पशु पक्षियों की हिंसा की है, अब वो इकलौते राजकुमार को अगर कुछ हो गया नारद, तो अब तो तुम्हें फांसी पर लटकना पड़ेगा। अब बेचारे नारद जी घबराए, लेकिन प्रभु की आज्ञा थी तो क्या करते, जाना ही था। गए, जैसे काशी में पहुंचे, नगरी को सुंदर सजाया गया था। राजकुमार का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा था, बधाइयां गाई जा रही थी, बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे थे। नारद जी पहुंचे और जैसे ही राजा ने सुना, काशी नरेश ने सुना कि नारद जैसे संत आए हैं, बड़े आदर से लेने आए, लेकर के और सिंहासन में बैठाया, पूजा करी, चरण धुले। और नारद जी ने उस काशी नरेश के वैभव को देखा, मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं क्या बीतेगी अब हमारे ऊपर। श्री नारद जी बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। काशी नरेश ने नारद जी महाराज जी से निवेदन किया, गुरुदेव आज्ञा करिए, हम आपकी क्या सेवा करें। नारद जी ने कहा, बस एक ही सेवा है। क्या सेवा है गुरुदेव? नारद जी ने कहा कि बस आपके राजकुमार से हम मिलना चाहते हैं। आपके पुत्र से मिलना चाहते हैं। राजकुमार से मिलना चाहते हैं महाराज। काशी नरेश बहुत प्रसन्न हुआ और काशी नरेश ने बड़े आदर के साथ नारद जी से कहा, चलो महाराज। बोले हम ऐसे नहीं मिलेंगे। तब महाराज कैसे मिलेंगे? नारद जी ने
काशी नरेश से कहा कि राजन, हम एकांत में मिलेंगे आपके पुत्र से, आपके पुत्र से एकांत में मिलेंगे जहां कोई ना होगा। ठीक है महाराज, हम आपको एकांत में मिला देते हैं। नारद जी बोले, हम ऐसे एकांत में नहीं मिलेंगे। कैसे में मिलेंगे? बोले, जिस मकान में 2 दरवाजे होंगे, जैसे एक इधर से एक उधर से। नारद जी अपने हिसाब से चल रहे थे कि अगर कुछ हो गया तो एक दरवाजे से पीछे से भाग तो जाएंगे हम, जैसे हमारे मकान में है, इसमें देख रहे हो 2 दरवाजे हैं। नारद जी से कहा, ठीक है महाराज, हमारे पास सब व्यवस्था है। और ऐसे ही मकान में नारद जी को पहुंचाया गया और फिर उस राजकुमार को भी भेजा गया। जैसे ही राजकुमार अंदर गया, नारद जी ने दरवाजे बंद कर लिए और दरवाजे बंद करके नारद जी ने उस बालक को गोद में लिया। गोद में लेकर के पूछने लगे, ए युवराज, बताओ संत मिलन का महात्म क्या होता है? वो बालक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया, दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया और प्रकट होकर के नारद जी को प्रणाम करते हुए उस बालक ने कहा, महाराज, संत मिलन का महात्म वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि हम बता सकें, हम आपको क्या बताएं। हम एक तोते के बच्चे के रूप में हमारा जन्म हुआ, एक पक्षी के योनि में हमारा जन्म हुआ। आप जैसे संत का दर्शन मिला हमें, तो उस पक्षी की योनि से हमारी मुक्ति हो गई। हम वृंदावन में, धाम में, और एक गाय की कोख से बछड़ी के रूप में जन्म हुआ। जब आप जैसे संत का स्पर्श मिला तो उस पशु योनि से भी हमारी सद्गति हो गई। आज इस मुक्ति की नगरी काशी में राजकुमार के रूप में हमारा जन्म हुआ। ये संत मिलन का महात्मा। संत मिलन का बहुत बड़ा महात्मा है। सुदर्शन ने कहा, गुरुदेव बड़ी कृपा भई आप